स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ हीरोन फार्मूला। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट शेप्स के बारे स्टडी करी है। फॉर एग्जांपल स्क्वेयर्स के बारे आपने पढ़ा है, रेक्टेंगल्स के बारे पढ़ा है, ट्रायंगल्स के बारे पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे पढ़ा है। ठीक है, और आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर भी और एरिया भी फाइंड आउट करना आता होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हीरोन फॉर्मूला है उसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, तो इसका आपको पेरीमीटर भी पता है क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। पर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया और इसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप किसी ना ट्रायंगुलर गार्डन में बैठे हुए हो। ठीक है, गार्डन है विच इज़ इन ट्रायंगुलर इन शेप, जो एक ट्रायंगुलर गार्डन है। तो अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि इस ट्रायंगुलर गार्डन का एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विच इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने स्टूडेंट्स। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल होगा। अब जरा याद करो कि ट्रायंगल्स जो होती हैं वो कितने तरह की होती है, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल जो होती है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या फिर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे तो ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अलग अलग होती हैं, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर स्केलिन ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस कौन सी होती है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, और स्केलिन क्या होती है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हमें इस ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल की बात करेंगे फिर क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना हो, या फिर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, या मुझे आइसोसेलेस और स्केलिन का ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो क्या यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करूंगी राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की बात, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, एक एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है एंड दिस इज बेस विच इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज परपेंडिकुलर विच इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका सबसे पहले क्या करती हूँ, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला चाहिए स्टूडेंट्स, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बेस अवेलेबल है 5 सेंटीमीटर और हाइट अवेलेबल है 12। तो मैंने यहाँ पर 1/2 बेस इंटू 5 किया, हाइट 12 किया, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आपका क्या आ गया है, एरिया। तो यानी आप इसमें, हमारे पास हाइट अवेलेबल थी तो मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, हमने इसमें ये लिया कि हाइट जो है वो 12 है विच इज़ परपेंडिकुलर एंड बेस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब सपोज करते हैं कि हमें एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है फॉर एग्जांपल, जिसकी सभी साइड्स ना 10 सेंटीमीटर हैं, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप इसमें, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बेस तो मेरे पास अवेलेबल है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने के लिए मेरे पास बेस तो अवेलेबल है बट मेरे पास हाइट अवेलेबल नहीं है। तो चलो हम इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे नाम ले लेते हैं पी क्यू आर, और एक मिड पॉइंट ले लेते हैं क्यू आर का एम, ठीक है, और पी और एम को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। पी और एम को मैंने ज्वाइन कर दिया, और हमें पता है जो पी एम क्यू है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ? तो निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब ये पूरी क्यू आर 10 थी, तो क्यू एम कितनी होगी 5, और एम आर भी कितनी होगी 5 होगी ना स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरी जो क्यू आर है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हाफ क्या होगी क्यू एम और हाफ क्या होगी एम आर, तो इट विल बी 5 एंड 5। अब अगर पी एम क्यू की बात करूँ तो ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकाल लेंगे, आपको अच्छे से पता होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो ये बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस में से माइनस हो जाता है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है। तो इस तरह से मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया है। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर विच इज़ 100 माइनस 25 विच इज़ 75, ठीक है। अब हम 75 को कैसे लिखेंगे, देखो स्टूडेंट्स, रूट में अगर कोई वैल्यू है तो हम उसको पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 5 जा 1। अब जो 75 के फैक्टर आए हैं विच इज़ 3 5 5, ये आए हैं, इसे रूट में रखेंगे क्योंकि 75 भी रूट में है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से रखना, जो डिजिट्स पेयर में हैं उन्हें हम सिंगल बाहर ले लेंगे, पेयर में से एक डिजिट बाहर ले लेंगे, और जो पेयर में नहीं होगी उसे हम अंदर रख देंगे। तो इस तरह से जो मेरे पास हाइट है वो कितनी आई है 5√3 सेंटीमीटर। मैंने रूट 75 आई थी उसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। ये हाइट आई है विच मीन्स परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर थी बट ये ट्रायंगल में क्या थी, हाइट थी। तो मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना था 10 और हाइट कितनी आई है 5√3, तो यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये क्या आएगा, एरिया आ गया, ठीक है। चलो अब ये कर लिया, तो हम अब देखते हैं कि हमें ना कैलकुलेट करना है एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इसी फॉर्मूला की हेल्प से। किस फॉर्मूला की हेल्प से, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड आउट करते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ये भी 5 है फॉर एग्जांपल, ये भी 5 है और ये 8 सेंटीमीटर है, इसे नाम देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसी तरह से यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया P, सिमिलरली तो ये क्या होगा 4 और ये भी क्या होगा 4, ठीक है। अब फिर दोबारा से ट्रायंगल एक्स वाई टी, एक्स वाई पी में ये जो क्या होगा हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, तो सिमिलरली हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यानी 5 का स्क्वायर, बेस यानी 4 का स्क्वायर विच इज 25 माइनस 16 √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल के देखते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2, तो बेस यहाँ पे क्या होगा 8 और हाइट क्या होगी 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया हम इस तरह से इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे स्केलिन ट्रायंगल की। स्केलिन ट्रायंगल स्टूडेंट्स कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं अनइक्वल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसे मान लेते हैं 40 मीटर, इसे मान लेते हैं 24 मीटर और इसे मान लेते हैं 32 मीटर। अब तीनों साइड इक्वल नहीं है, अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है इसका मतलब हम इसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछली दो ट्रायंगल को, इक्विलेटरल को, आइसोसेलेस को, हमने उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था तो मुझे हाइट मिल गई थी। बट हम इस स्केलिन में इस तरह से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इसका हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा ट्रेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी जो मेजरमेंट है, ये तीनों साइड्स हैं जो वो अनइक्वल लेंथ की हैं, तो ऐसा कि आप उसका एरिया नहीं फाइंड आउट कर पाओगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे स्टूडेंट्स, उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी है वो दी है हीरोन ने, ठीक है। मैथमेटिशियन है, ही इज अ इजिप्शियन मैथमेटिशियन, इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसमें इस शेप के स्केलेन ट्रायंगल के एरिया के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टडी करी है इन्होंने। बाकी अपने बहुत सारे स्क्वेयर्स में, रेक्टेंगल्स में, ट्रेपेजियम में, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग काफ़ी स्टडी करी है, और उन्होंने इस फॉर्मूला को इन्वेंट किया है, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला में उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है कि स्केलेन ट्रायंगल अगर कोई है, यानी अगर कोई ऐसी ट्रायंगल है या फिर कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे पास हाइट अवेलेबल ना हो, तो हम उसका फॉर्मूला मतलब कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक फॉर्मूला से, और उस फॉर्मूला को नाम दिया गया हीरोन फॉर्मूला। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी फिगर है तो उसमें जो हाइट अवेलेबल नहीं है, तो ट्रायंगल है उसकी हाइट अवेलेबल नहीं है, तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करके। अब वो देख लेते हैं हीरोन फॉर्मूला क्या है। तो हीरोन्स फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, दिस इज रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। दिस इज द हीरोन फॉर्मूला। ये मैथमेटिशियन इजिप्शियन थे, जो मैथमेटिशियंस हीरोन ने ही दिया है, उन्हीं के नेम पर ये फॉर्मूला बना है, और इसी फॉर्मूला की वजह से इसका नेम का जो चैप्टर का जो नेम है दैट इज हीरोन फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को अब ये समझ आया होगा। और हम हीरोन फॉर्मूला कहाँ यूज़ करेंगे, कोई भी ऐसी ट्रेंगुलर शेप जिसके अंदर हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं होगी, वहाँ पर हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करके उस फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर S क्या है, तो S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब अगर आपसे पेरीमीटर पूछा जाए ट्रायंगल का तो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल की, 3, तो इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी। तो लेकिन अगर सेमी पेरीमीटर की बात करें, यानी पेरीमीटर का हाफ, तो इसका जो सेमी पेरीमीटर होता है विच इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर a, b और c क्या है, तो a, b, c आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होंगी, ट्रायंगल की तीनों साइड्स होंगी, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से फॉर्मूला को यूज़ करके हम किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का, यानी वो ट्रायंगल जिसमें हमें हाइट अवेलेबल नहीं हो, उस तरह के ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्या यही हीरोन फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, क्या हम इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, दिस इस तरह से, फॉर एग्जांपल दिस इज इन द शेप, इस तरह की क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और हमें इस क्वाड्रिलेटरल में ना ये दिया हुआ है A, B, C, D एंड दिस इज द राइट एंगल, ठीक है। और एक वो भी दिया हुआ है डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 9 मीटर, दिस इज 40 मीटर, दिस इज 28 मीटर एंड दिस इज नथिंग बट 15 मीटर। तो स्टूडेंट्स, क्या आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? यस, बिल्कुल मैम, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी सी क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ए बी सी विल बी, या ए बी सी इज
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें बेस क्या है ए बी विच इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बी सी विच इज 40 मीटर। तो क्या यहाँ से आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका 1,681 आएगा, तो यहाँ से आपके पास 41 मीटर आ गया, 41 मीटर आ गया। तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे राइट एंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर आपके पास देखो जो दूसरी ट्रायंगल है विच इज ए डी सी, इसका एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन फॉर्मूला से, इस तरह से। तो पहले आप इन तीनों साइड्स का पैरामीटर निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे, सेमी पैरामीटर आ जाएगा, फिर सेमी पैरामीटर में से इनटू सेमी पैरामीटर में से फर्स्ट साइड माइनस करो, सेकंड साइड माइनस करो, थर्ड साइड माइनस करो। इस तरह से हम हर एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 9th विच इज़ हीरोन्स फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 12.1 के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।